एल्कोहल की थायनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। अब ये थायनिल क्लोराइड SOCl2 इससे अपक्रिया करता है। तो अभी हमने बताया कि जब SOCl2 जब भी अपक्रिया करेगा वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ अपक्रिया करेगा, यानी यहाँ से अपक्रिया करने के बाद ये दोनों क्लोरीन को दान कर देता है, यानी इसके ऑक्सीजन को ग्रहण करके इसके ऑक्सीजन को ग्रहण कर दिया, यानी SO2 प्लस दोनों क्लोरीन को, एक क्लोरीन को दूसरे परमाणु द्वारा दान करता है और दूसरे क्लोरीन को उसमें जो लगा दूसरा परमाणु है उसके द्वारा दान करता है। यहाँ पर एक क्लोरीन R के साथ आ जाएगा, यानी यहाँ पर R के साथ एक क्लोरीन आ जाएगा, RCl हो जाएगा, RCl प्लस यहाँ पर दूसरा जो होगा दूसरा हो जाएगा H के साथ HCl। तो यह अपक्रिया अगर हम R के स्थान पर अगर हम CH3 ले लिए तो ये हो जाता है यहाँ पर CH3Cl, यानी क्लोरोमीथेन बन जाता है। अब इस अपक्रिया को हम स्टेप C में हमने कहा कि PCl5 और PCl3 के साथ अपक्रिया करते हैं। तो दोस्तों जब भी PCl5 अपक्रिया करता है तो ये 2 क्लोरीन दान करता है। क्या करता है? 2 क्लोरीन दान करता है और O को लेकर के बाहर निकल जाता है। यानी जब O को लेकर बाहर निकलेगा यानी POCl3 बाहर निकल जाएगा और 2 क्लोरीन को उस परमाणु को दान कर देता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं CH3OH एल्कोहल के साथ अपक्रिया इसकी होगी PCl5। तो जब अपक्रिया होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर यह ऑक्सीजन को लेकर के 2 क्लोरीन दान करता है, यानी यहाँ पर बनेगा PO, 3 क्लोरीन लेगा Cl3 और 2 क्लोरीन दान करेगा, एक CH3 को दे दिया और दूसरा H को दे दिया, HCl निकल गया। यह अपक्रिया इस तरह से होती है, या इस अपक्रिया को हम इस एक ट्रिक से जानते हैं। ट्रिक क्या है? अब ट्रिकी मेथड क्या है? जैसे CH3OH है, OH जब SOCl2 के साथ अपक्रिया करेगा तो हो जाएगा S के साथ O, Cl यहाँ पर और Cl यहाँ पर ये इससे निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि CH3Cl आ गया, SO2 निकल गया और HCl बन गया। इसको पहले का ट्रिक है जो अभी हम ऊपर बताए हैं ए वाले में। अब दूसरे का ट्रिक देखते हैं। CH3OH को ऐसे हम लिख लेते हैं। यह जब अपक्रिया PCl5 के साथ अपक्रिया करेगा तो P इस तरह से अपक्रिया करता है, एक Cl इधर और एक Cl इधर, और यहाँ पर 3 Cl है, Cl, ये इसके साथ निकल जाता है। तो अब देखते हैं अपक्रिया में POCl3 यहाँ आ गया, CH3 के साथ एक Cl चला गया, CH3 के साथ एक Cl चला गया और एक Cl H के साथ HCl के रूप में निकल गया। दोस्तों एक नोट हम देख लेते हैं। थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में होती है, यानी अभी हमने बताया जो डार्जन अपक्रिया है वह पीरिडीन की उपस्थिति में होती है। डार्जन अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? पीरिडीन की उपस्थिति में। यानी जब एल्कोहल CH3OH जब अपक्रिया करेगा, कौन? SOCl2, SOCl यहाँ पर Cl, यहाँ पर हम देखते हैं जो अपक्रिया संपन्न होगी यह पीरिडीन की उपस्थिति में होगी, यानी यहाँ पर क्लोरोमीथेन बनेगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दोस्तों हम अपक्रिया में हम कैटलिस्ट को बारे में नहीं चर्चा किए थे, इसलिए हम नोट में बता देते हैं कि यह डार्जन अपक्रिया जो होती है पीरिडीन की उपस्थिति में होती है। इन दोनों अपक्रियाओं को जब हम ट्रिकी मेथड से पढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये CH3 के साथ एक Cl निकल गया और H के साथ एक Cl निकल गया और ये SO2 बन गया, यानी थाइनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया हो गई। और यही अपक्रिया जब PCl5 के साथ हमने पढ़ा, ये अपक्रिया इस तरह से करता है, यानी CH3OH
और PCl5 जो होता है एक Cl इधर, एक Cl इधर और 3 Cl नीचे के साथ, यानी एक ClCH3 को दान करता है, एक ClH को दान करता है, यानी POCl3 बना लेता है। ये हमारे लिए ट्रिक है। अब हम इस अपक्रिया को हम स्टेप सी में पढ़ते हैं। स्टेप सी में यही अपक्रिया हम एल्कोहल की अपक्रिया यानी CH3OH की अपक्रिया हम PCl3 के साथ अब करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 क्लोरीन परमाणु है, तो यह अपक्रिया जब भी होगी तो हम देखते हैं यहाँ पर CH3OH प्लस P के साथ जब अपक्रिया करेगा तो हम देख रहे हैं PCl3 यहाँ पर 3 Cl है, और 3 Cl जो होता है यह एल्केन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर केवल एक ही एल्केन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या बनता है। यही अपक्रिया CH3Cl 3 Cl के साथ निकल गया, 3CH3Cl बन गया, यानी 3 Cl और 3 CH3 निकल गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या बचता है, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं 3 से जब गुणा कर दिए तो 3 O और 3 S बन गया, यानी H3, यहाँ P केवल बचा है PO3। अब हम देख रहे हैं इसी को हम POH थ्राइस भी लिख सकते हैं, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन गया। दोस्तों अब हम हेलो एल्केन बनाने की एल्कीन विधि यानी एल्कीन विधि द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बंध है तो वह एल्कीन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एल्कीन होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध है तो एल्काइन होता है। तो हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध यानी एल्कीन द्वारा अपक्रिया। एल्कीन जो होता है अम्ल हाइलाइड के साथ अपक्रिया करता है। अब देखते हैं यह अपक्रिया 2 पदों में होती है, यानी 2 रूपों में होती है, एक मार्कोनी-काप के नियम से और दूसरा जो होता है एंटी मार्कोनी-काप के नियम से होता है, प्रति मार्कोनी-काप नियम के अनुसार, जिसे खैरस प्रभाव भी कहते हैं। यानी अब हम देखते हैं यहाँ पर एल्कीन हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CH2, R के स्थान पर हम CH3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर जब हम अपक्रिया कराएंगे HH के साथ तो यह मार्कोनी-काप नियम के अनुसार होगा यह अपक्रिया। इसमें क्या होता है, मार्कोनी-काप का नियम ये कहता है कि अम्ल हाइलाइड का हाइड्रोजन समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है। यानी ये जो असममित कार्बन परमाणु है, असममित मीन्स जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध हो, ये 2 कार्बन परमाणु से डबल बंध है, तो इन दोनों में यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की कमी है, यहाँ पर अधिकता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। इसलिए मार्कोनी-काप के नियम से हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है, और यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा CH3CHX और यह हो जाएगा CH2, यहाँ पर X है। इस नियम को मार्कोनी-काप नियम कहते हैं, मार्कोनी-काप नियम। अब यही अपक्रिया जब परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है तो यह एंटी मार्कोनी-काप नियम के अनुसार होती है। एंटी मार्कोनी-काप नियम ये कहता है कि अम्ल हाइलाइड का हाइड्रोजन समूह उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकता होती है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 कार्बन परमाणु हैं एल्कीन में, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की अधिकता यहाँ पर है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनी-काप के नियम से हाइड्रोजन समूह यहाँ पर जुड़ेगा, यानी यह अपक्रिया बनेगी CH3, प्रोडक्ट होगा CH3 CH यहाँ पर H जुड़ेगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर CH2Cl। यानी हम देख लिए कि यह चक्ष का हाइड्रोजन समूह यहाँ पर जुड़ता है और हाइड्रोजन समूह यहाँ पर जुड़ता है,
CH3 CH2 CH2 Cl हो जाता है। दोस्तों मार्कोनी काफ नियम को हम नोट कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार अम्ल हाइलाइड का हाइड्रोजन समूह उस असममित कार्बन परमाणु, असममित मीन्स जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध हो, असममित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है। यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की यहाँ पर कमी है, इसलिए मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन समूह यहाँ पर जुड़ेगा।